नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और लगातार खान सर को लेकर फैज़ल खान उन्हें लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। रोशन आनंद कोचिंग के साथ जो उनका विवाद चल रहा था, ताज़ा अपडेट इस मामले में क्या है? उनकी गिरफ्तारी की बातें भी कही जा रही हैं। बाकायदा पुलिस की जो टीम है वो बैठकें कर रही हैं और ज़्यादा सूत्रों के हवाले से खबर है कि और ज़्यादा सबूत इस बारे में जुटाए जा रहे हैं ताकि कानूनी तौर पर पुलिस अपने पक्ष को मजबूत कर सके। अभी हाल फिलहाल ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। दोनों कोचिंग के अलग अलग स्टूडेंट हैं। तो अब इस तरह से ऐसा लगता है कि दो टीचर्स का जो विवाद था, उस स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसमें क्या टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। क्या खान सर की गिरफ्तारी हो पाएगी? खान सर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वीडियो साक्ष्य अब सामने आ गए हैं, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन अपडेट सबसे पहले आपको बता दें, उसी को लेकर ये वीडियो में हम बात करेंगे। तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है खान सर पर, फैज़ल खान, और जो उनके खिलाफ मामला दर्ज है उसमें कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है, उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, पूरी एफआईआर नहीं। और पटना पुलिस ने बाकायदा 3 विशेष टीम बना दी हैं। अधिकारियों की निगरानी में लगातार छापे की कार्रवाई भी हो रही है। अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है, सबूतों की पड़ताल की जा रही है। सबूत इस हद तक मजबूत किए जा रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी होती है किसी दिग्गज की, यानी खान सर की गिरफ्तारी होती है, तो कानूनी तौर पर पुलिस का पक्ष मजबूत रहे। अपडेट क्या क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। लगातार इस मामले में मामले सामने आ रहे हैं। खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर, और आर्म्स एक्ट के तहत बेहद गंभीर ये दोनों धाराएं हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश, और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब चर्चाएं लगातार ये चल रही हैं कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सामान्य मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं, बट ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की धाराएं उन पर लगाई गई हैं। सज़ाओं को अब तो खैर सज़ा को लेकर भी बात होने लगी है कि अगर ये होता है तो कितनी सज़ा मिल सकती है। वो बहुत दूर की बात है। अभी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के बाद मामला अदालत में जाएगा, फिर मामला चलेगा, वो लंबी बातें हैं। लेकिन ये बातें कही जा रही हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर जगह ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये पूरा विवाद शुरू होता है मंगलवार रात। खान सर की तरफ से दावा किया जाता है, फैज़ल खान की तरफ से, कि करीब 15 से 20 लोग उनकी कोचिंग के बाहर पहुंचते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करते हैं, और इस दौरान फायरिंग की घटना हो जाती है। कब? ये मंगलवार रात का घटनाक्रम है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, और जब फुटेज खंगाले जाते हैं तो मामला थोड़ा सा बदल जाता है, टर्न ले लेता है, ट्विस्ट ले लेता है। जैसे फिल्मों में होता है, बिल्कुल वैसे ही ये मामला थोड़ा सा टर्न ले लेता है। इस विवाद में कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु, इसके डायरेक्टर रोशन आनंद का भी नाम शामिल होता है। रोशन आनंद की प्रोफाइल को लेकर भी बहुत बातें कही जा रही हैं। बड़े संघर्षपूर्ण तरीके से वो इस मकाम तक पहुंचे हैं, ज्ञान बिंदु के संचालक हैं। तो जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो अचानक से एक वीडियो सामने आ जाता है। घटना के कुछ दिन बाद जो वीडियो सामने आता है, कथित तौर पर खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड हथियार से फायरिंग करते नजर आते हैं इस वीडियो में। अब बहुत माइनर सी चीजें हैं। मैं यहां बैठा हूं, आपने मुझ पर अटैक किया, मैंने उस अटैक को पकड़ा, मैंने उस अटैक को ब्लॉक किया, वो है आत्मरक्षा। और मैंने इस तरह से आपको मारने की कोशिश की, वो है मारपीट का प्रयास। यही सारा फेर है। अब जो वीडियो सामने आए हैं उसमें जो सुरक्षा गार्ड है वो फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया है, हथियार जब्त कर लिए गए हैं। ये बात भी सामने आई है कि खान सर के आदेश पर ही ये गोली चलाई गई। कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि खड़े क्यों हो, गोली चलाओ, इस तरह कथित तौर पर खान सर ने ये बात कही है। और अब सिलसिलेवार ये पूरा घटनाक्रम आपने जान लिया। एफआईआर क्या कुछ कह रही है वो भी हमने आपको बताया। एफआईआर में इस बात का जिक्र है, आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश, ये 2 मामले हैं। डायरेक्ट वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते हैं, ये कानून के पेचोखम हैं। क्योंकि किसी को गोली चलाने के लिए, कथित तौर पर किसी को गोली चलाने के लिए बोल देना, उस गोली का पर्पस क्या था, क्यों ये की गई, वो करीब करीब 17 सुरक्षा गार्डों से घिरे रहते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। खान सर 17 सुरक्षा गार्डों से। अब अभी फिलहाल का अपडेट क्या है, तो खान सर और रोशन आनंद कोचिंग के जो छात्र हैं वो आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। कोचिंग पहुंचे हुए हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही है, और दोनों तरफ के छात्र हैं वो ऐसा लगता है कि आपस में कहीं उलझ ना जाएं। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर है और छात्रों को हटाया जा रहा है। फैज़ल खान गार्ड गोलीबारी मामला, मतलब खान सर, आप और हम सामान्य भाषा में उन्हें खान सर बोल देते हैं, कानून की भाषा में वो हैं फैज़ल खान। फैसल खान, वो भी फैसल खान के मामले में पटना एसएसपी का बड़ा बयान आया है, कार्तिकेय शर्मा। उन्होंने कहा है कि जांच चल रही है, जिसके खिलाफ भी सबूत मिलेंगे सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। कोई शक नहीं है
इसमें कोई संदेह नहीं पुलिस को। फैसल खान की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस किसी के खिलाफ सबूत मिलेंगे पुलिस आगे कार्रवाई बढ़ाएगी। पटना में जो छात्र हैं वो रोशन कुमार के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो संचालक हैं रोशन, भारी जमावड़ा लगा हुआ है और एक बयान से पलटने का एक जिक्र आया है, वो भी एक अपडेट आपको जान लेना चाहिए। कोचिंग पर गोलीबारी पर बात कहते हुए वो अपने बयान पर पलट गए हैं। कौन? खान सर। पुलिस ने काफ़ी हद तक खुलासा कर लिया। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें गार्ड को वो कथित तौर पर बोल भी रहे हैं, गार्ड ही उनके ही गार्ड फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। अब इस मामले में पहले जो बात कही गई कि उन्हें नहीं पता था कि क्या कोई फायरिंग हुई है या फायरिंग हुई है तो किसने की है। अब मामला क्या सामने आ रहा है कि उनके गार्ड्स ने ही फायरिंग की और उनके कहने पर फायरिंग की, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये सब पड़ताल में अभी सामने आएगा। उनके पैसे लत्ते को लेकर, खान सर की प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत बातें कही जा रही हैं, वो जानने की ज़रूरत नहीं है। रोशन आनंद के बारे में ज़रूर जानिए, लेकिन जिनसे उनका विवाद चल रहा है, खान सर वर्सेस ज्ञान बिंदु, ये सारा मामला जो है अभी वो इस तरह से सिमट गया है। रोशन आनंद के बारे में जान लीजिए। ये सहरसा ज़िले के धमसेना गाँव के रहने वाले हैं। सीमित संसाधनों के बीच अपनी पढ़ाई की है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के क्षेत्र में कदम रखा और अब वो चर्चित शिक्षकों में हैं। वो तब सुर्खियों में आया जब खान सर ने अपने कोचिंग संस्थान में जो हमला हुआ उसके खिलाफ उनका नाम लिया। किसका? रोशन आनंद का नाम लिया। मैंने रोशन कुमार कह दिया होगा, रोशन आनंद उनका नाम है। तो कदम कुआं थाने में एफआईआर दर्ज हो गई थी। एफआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि घटना के दौरान सुरक्षा गार्डों ने आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है। भीड़ बढ़ गई थी, हंगामा हो रहा था, उपद्रव हो रहा था, तो गार्ड ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें पता नहीं है। बार बार उनके बयान भी पलटे हैं और ये भी उन्होंने कहा कि वो कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करेंगे। एक अपडेट क्या है, ये भी जानकारी आपको जान लेनी चाहिए कि करीब करीब 17 के आसपास जो सुरक्षा गार्ड हैं वो उन्हें हमेशा घेरे रहते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहते हैं और मामला दर्ज होने के बाद वकीलों की एक टीम भी वहाँ पर पहुँची है और उसी की जो देखरेख में है अब सारे आगे कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। तो ये तो इस वक्त के अपडेट हो गए, बड़े अपडेट हो गए। क्या कुछ एफआईआर में कहा गया? 2 महत्वपूर्ण धाराएं, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट, ये बेहद महत्वपूर्ण धाराएं हैं। ये लगाई गई हैं किसके ऊपर? एफआईआर में खान सर के ऊपर। एफआईआर की डिटेल्ड कॉपी भी है, लेकिन मूल तौर पर आप ये जान लीजिए उसमें और भी मामले हैं, भीड़ को इकट्ठा करना, ये तमाम चीज़ों का भी जिक्र है और एफआईआर को लेकर आगे एक डिटेल्ड बातचीत भी हम करेंगे। लेकिन अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दोनों तरफ के छात्र आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस बल पहुंच चुका है, कभी भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। पुलिस लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है और पुलिस मीडिया को भी इस बात की जानकारी देगी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, इस बात की जानकारी देगी। बार बार ये भी कहा जा रहा है, छात्रों से ये अपील की जा रही है कि वो एक तो भ्रामक जानकारियों से बचें और किसी भी बात को लेकर पुलिस का ये कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। कुल जमा भविष्य छात्रों का जुड़ा हुआ है। खान सर का अपना काम होगा, रोशन आनंद का अपना काम होगा, भविष्य छात्रों का लगा हुआ है। ये बात छात्र जितना जल्दी और जितना बेहतर तरीके से समझें वो उनके लिए अच्छा होगा। ये इस मामले का अपडेट है। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।